अरे सर, एक बात बताओ। ये आपने टाइटल में डाला हुआ है कि रिजल्ट प्रेडिक्शन 100%, और ये आपने रिजल्ट तो जनवरी 26 का डाला हुआ है। अभी तो जो रिजल्ट आने वाला है वो तो सितंबर 26 वालों का आने वाला है, और अभी तो जनवरी 26 के एग्जाम्स भी नहीं हुए। तो फिर आपने जनवरी 26 के रिजल्ट की प्रेडिक्शन कैसे डाल दी? और आपको कैसे पता रिजल्ट क्या आने वाला है? मैं बताऊं, मेरे को नहीं पता, तुमको भी पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग टू जनवरी 26 स्टूडेंट जिनका अभी सितंबर 26 में रिजल्ट है। वो तो थोड़े दिन में अभी पता चलने वाला है। हमने जितना हार्डवर्क किया था, हमने जो सब किया था, उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, मैं उस रिजल्ट की भी अगर बात करूं तो सच्ची में जो आपने मेहनत की थी ना, वो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट यही चीज मैंने अभी वाले अटेम्प्ट के लिए भी बोली थी, और अब तुमको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तुमको क्या लगता है कि जो जनवरी अटेम्प्ट होगा वो जनवरी में अटेम्प्ट होगा, फिर उसके बाद मार्च में उसका रिजल्ट आएगा, मतलब फर्स्ट वीक में मार्च में उसका रिजल्ट आएगा? नहीं, यू आर रॉन्ग। उसका रिजल्ट मार्च में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट मार्च में तुमको पता लगेगा। बट उसका रिजल्ट क्रिएट आज हो रहा है, पता है? आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या नहीं कर रहे, दैट थिंग इज डिसाइडिंग योर रिजल्ट। आज अगर तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो बाबू उस दिन जब रिजल्ट आएगा ना, वो क्लियर नहीं होगा। आप सोचते हो मेरे एग्जाम्स होंगे जनवरी में, फिर मुझे रिजल्ट पता लगेगा मार्च में। तुम रिजल्ट से आज ही परिचित हो, आज ही आपको रिजल्ट के बारे में पता है। अगर आप इस चीज से भाग रहे हो ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? सर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूं बट मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। अभी अभी फेस्टिवल्स खत्म हुए हैं, अब हम उस जोन में चले गए, अब हमारा ना फ्लो बन गया था, हमारा बहुत अच्छा फ्लो बन गया था पढ़ने वाला। बट अभी क्या हुआ, अभी हम लोग दोबारा जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, हमारा वो पूरे दिन का प्रोडक्टिव आउटपुट जो है वो नहीं निकल रहा, ठीक है। तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम जा रहा है, हमको 10-15 दिन लगेंगे, फिर हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, मैं तुमको सही बता रहा हूं, ठीक है। ऑल दीज आर एक्सक्यूजेज, एंड आप इन चीजों से भाग नहीं सकते। आपको रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी है कि भैया आप आज क्या कर रहे हो ना, दैट थिंग विल डिसाइड योर रिजल्ट ऑन विच विल बी कमिंग ऑन 5th ऑफ मार्च, 6th ऑफ मार्च, 4th ऑफ मार्च, जब भी आएगा। जो मार्च में रिजल्ट आएगा ना, वो चीज आज डिसाइड हो जाएगी कि आपने आज कितने एफर्ट डाले। अगर आपने आज एफर्ट डाले तो उस दिन रिजल्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आईसीआई ने रिजल्ट देना है 15%, 18%, 12%, 14%, और जितने बच्चे हैं ना, प्रॉब्लम सबके ही साथ थी सेम। सबने फेस्टिवल्स एंजॉय करे, सबने ही सब कुछ इंजॉयमेंट करा, सबका फ्लो टूटा। ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारा फ्लो टूटा, सबका फ्लो ब्रेक हुआ, सबका रिदम ब्रेक हुआ। बट वो जो 15-18% बच्चे हैं ना, दे आर बैक विद देयर कंसिस्टेंसी। दिवाली खत्म, सारे फेस्टिवल्स खत्म, नाउ दे आर बैक इनटू देयर स्टडीज। उनको पता है हमारे पास जो है ना, वो सिर्फ अब ये 2-3 महीने बचे हैं, और अगर हमने इन 2-3 महीने, 2-2.5 महीनों के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो हम क्लियर कर जाएंगे। दे नो दैट थिंग, गेम यही है, और उनको वो गेम पता है, और मैं बता रहा हूं वो क्लियर कर जाएंगे। और तुम इसी चीज में बस रिग्रेट में रह जाओगे कि यार काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती, काश मेरे वो 10 दिन खराब ना हुए होते। वो काश बाद में रिग्रेट करने से अच्छा ना आज रियलाइज करो कि अभी वो 10 दिन है, ये वही वाले 10 दिन है जो तुम खराब कर रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना कि बाद में मैं कर लूंगा, तो बाद तो कभी आने नहीं वाला, और बाद में तुमको रिग्रेट जरूर आने वाला है कि मैंने उस दिन 10 दिन खराब करे थे, यार काश मैंने वो वाले 10 दिन यूटिलाइज कर लिए होते। तो वो 10 दिन आज ही हैं, ठीक है। आपको आज ही बैठना पड़ेगा, आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अभी तक कुछ नहीं करा, तुमने 1 महीने 2 महीने कुछ नहीं करा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी चमत्कारी बच्चे होंगे जिन्होंने 1 महीने से 2 महीने से पढ़ाई नहीं की है। मैं बोलता हूं ठीक है, चलो वो भी मैटर नहीं करेगा। बट जो लास्ट के मंथ्स होते हैं ना, अगर आप इन 2-3 महीनों के अंदर पढ़ाई नहीं करोगे, फिर काम खराब है, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, ये तो मैटर करते ही हैं, ठीक है। दिस एक्चुअली मैटर्स। और अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे लाइफ में तुमको पता नहीं क्या क्या देखना है, ठीक है। अभी कल को कुछ और ऐसा, मतलब कितने तुम्हारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, तुम्हारे सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तुम लोग जाकर काम करने वाले हो, आर्टिकलशिप करोगे, तो आर्टिकलशिप में दिवाली के बाद क्या आर्टिकलशिप पे नहीं जाओगे? दिवाली के बाद आर्टिकलशिप पे जाने से मना कर दोगे कि अभी तो मैं 1 हफ्ता जोन में रहूंगा, तो मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तब तो सुबह उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां बाउंडेशन होगी, वहां तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो ट्रेनी, एज अ ट्रेनी तुम काम कर रहे हो ना वहां पे, प्रिंसिपल बोलेगा कल से मत आना, कैंसिलेशन दे देता हूं। जॉब पे जिस दिन जॉब कर रहे होगे, या अपनी प्रैक्टिस भी खोल के बैठे हो, मान लो दिवाली के जब त्योहार खत्म होंगे, फेस्टिवल्स खत्म होंगे, उसके बाद कोई डेडलाइन है, किसी क्लाइंट का बहुत अर्जेंट काम रुका हुआ है, तो वो काम नहीं करके दोगे क्लाइंट का। क्लाइंट को क्या बोलोगे, अभी तो मैं जोन में हूं,
अभी तो मैं उस जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहा, मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। अगर आज कई बार तो ऐसा भी होगा दैट फेस्टिवल सैक्रिफाइस करके उस दिन भी काम करना पड़ जाएगा, तो क्या करोगे? कब तब हमेशा मतलब जिंदगी भर बहाने लगाते रहोगे? नहीं ना। ये रियलिटी चेक है, समझ लो कि आप ऐसे भाग नहीं सकते। मैं तुमको सच में बोल रहा हूं, एक लाइन बोलूं, तुम्हारा रिजल्ट उस दिन बनेगा नहीं, तुम अपना रिजल्ट आज से बनाना शुरू कर दोगे। यू आर योर सेल्फ राइटिंग योर रिजल्ट। नाउ यू डिसाइड कि तुमको अपने रिजल्ट पे क्या लिखना है, सक्सेसफुल लिखना है, अनसक्सेसफुल लिखना है, वो तुम आज से डिसाइड कर लोगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा काम एग्जाम्स तक का होता है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट टिल एग्जाम्स। उसके आगे की कहानी फिर वो परमात्मा के हाथ में है, फिर वो भगवान के हाथ में। और मैं बता रहा हूं, भगवान भी ना उसी का लक फेवर में डालता है जिसने मेहनत की हुई होती है। आप सोचते हो कि मैं मेहनत ना करूं बट मेरा लक चल जाए बस, तो ऐसे भी किस्मत साथ नहीं देती, ठीक है? पहले आप काम करोगे, पहले तुम कर्म करोगे, तो तुमको वो लक वाला फेवरेटिज्म ऐसा मिलेगा, तुमको वो फेवर होगा कि चीजें तुम्हारे फेवर में आएंगी। बट अगर आप काम ही नहीं करोगे, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और आप सोचो कि मैं मेहनत तो ना करूं बट सब चीज मेरे फेवर में आ जाए, मैं मेहनत ना करूं बट मेरे पास क्लाइंट्स आ जाए, मैं मेहनत ना करूं बट मेरी जॉब चल जाए, मैं मेहनत ना करूं बट मेरा ये काम चल जाए, तो वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होने वाला। एंड एवरी सिंगल अटेम्प्ट विल कॉस्ट यू मच। मैं बोल रहा हूं, मतलब एक अटेम्प्ट, आप सोच रहे हो कि अब तो साल में 3 बार अटेम्प्ट हो गए हैं, 2 महीने बाद अटेम्प्ट दे देंगे। एक एक अटेम्प्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई, ठीक है? एक अटेम्प्ट का नुकसान ना आपका पढ़ाई तो हैम्पर करता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हैम्पर करता है, मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा है भाई। आप 4-6 महीने खराब कर दो अगर एक अटेम्प्ट में, आपके अभी जब रिजल्ट, अभी आपने एग्जाम्स दिए, ये 2 महीने तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जबकि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा नहीं क्लियर होने वाला तो तुमको पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है? आपने क्या करा? आपने पढ़ाई नहीं करी। अब इसके बाद फिर और 2-3 महीने एग्जाम्स, फिर वो रिजल्ट आएगा, उसके बाद मान लो पढ़ाई तो तुमने अभी करी नहीं है, 2-3 महीने भी तुमने टाइम पास ही किया, फिर उसके बाद एग्जाम देने बैठे फिर तुम नहीं क्लियर हो पाए, और ये जो 6 महीने खराब हुए भैया, एक एक अटेम्प्ट पता है लाखों की कॉस्ट दे देता है तुम्हें, लाखों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। आई डोंट नो वट एट वॉट टाइम दिस बाद विल कम, ये बाद नहीं आएगा। तुम्हारे को जनवरी 26 में अगर क्लियर करना है ना, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। आज से पढ़ने बैठ जाओ, हो गए फेस्टिवल्स खत्म, सब कुछ हो गया खत्म, नाउ यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है? तुम्हें अपनी तरफ से वो कर्म करना पड़ेगा तुम्हें। और सर मैं तुमको बताऊं, एवरी एफर्ट, एवरी सिंगल एफर्ट इज बीइंग काउंटेड। आज से धीरे धीरे थोड़े थोड़े एफर्ट तो डालो। सर मैंने आज पढ़ने बैठा ना तो 4 घंटे का आउटपुट ही निकला, बाकी मैं पढ़ ही नहीं पाया। अरे तो 4 घंटे स्टार्ट विद 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स से स्टार्ट करो, ताकि आज 4 घंटे बैठ पाए, कल 6 घंटे बैठ पाओगे। अब तुम ऐसे नहीं कि तुम सीधा एक ही दिन आके सीधा 12-15 घंटे का आउटपुट निकालोगे, नहीं होगा ना। तो 4-6 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर वापस उसी फ्लो में आ जाओगे। और एक बार मन लगेगा, और मन नहीं भी लगेगा ना तो मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मन लगाओ या मतलब आपका मन हो या ना हो, डजेंट मैटर, ICI को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो बच्चे, ये सबके साथ है पता है, इट इज विद एवरी CA स्टूडेंट, एवरी एस्पिरेंट, मैं बोलूंगा हर वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसको लगता है मेरा मूड नहीं है, बट जो अपने इस ऐसे दिल पे ऐसा जो चंचल सा मन है ना, इस पे कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, वो बंदा क्लियर कर जाता है। और वही लोग आते हैं वो 10-15-12% के अंदर, वही लोग आएंगे क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उनको गेम समझ में आ गई, भैया कब मेरे को कंट्रोल करना है अपने माइंडसेट को, कब मेरे को अपने मन को मनाना है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो मेरे को आज से ही पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी। एंड प्लीज राइट डाउन इन दिस कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे दैट यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडीज राइट नाउ। मैं तुमको बोल रहा हूं आज भी बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, इजिली यू कैन क्लियर इट, इजिली यू कैन क्लियर इट। आराम से पढ़ाई करो, आज से स्टार्ट करो, जोन से बाहर आओ। मुझे जनवरी 26 सेलिब्रेट करना है, ठीक है? फेस्टिवल्स मैंने सेलिब्रेट करे, उससे बड़ा सेलिब्रेशन मेरे रिजल्ट वाले दिन होगा, जिस दिन मैं पास देखूंगा। एंड उस रिजल्ट से बड़ा सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता कोई होता है। तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट यस आई विल सेलिब्रेट माई रिजल्ट इन द जनवरी 26 अटेम्प्ट। मैनिफेस्ट करो, मैं अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करूंगा, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन जनवरी 26, ठीक है? और तुम लोग पढ़ाई करना आज से ही स्टार्ट करोगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, प्लीज दिस शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, जिनका रिजल्ट जनवरी से 26 के अटेम्प्ट में आएगा। एवरी CA इंटर, CA फाउंडेशन, CA फाइनल, एवरी स्टूडेंट यू नो, आप उनके साथ शेयर करना। एंड डू लाइक द वीडियो and do comment on the video and do subscribe the channel for more such updates and videos and everything, ठीक है? बट मैं तुमको जाते जाते फिर बोल के जा रहा हूं, अभी टाइम है, अपना रिजल्ट लिख लो, ठीक है? तुम ही लिख सकते हो अपने रिजल्ट को,
कोई और नहीं लिखेगा। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।